गुड क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू नो logarithm ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है. दैट इज द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हियर. हेलो एंड वेलकम बैक. आई एम फातिमा मैम और हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं. आज के वीडियो में हम आर्ग्यूमेंट पे कुछ बहुत अच्छे एमसीक्यूज देखने वाले हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द बेसिक्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट इट. इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट यू कैन गो एंड रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट in the complex number playlist. All right, so once you have done that you can come back and we can then see a couple of awesome MCQs on the argument of a complex number. Okay, चलो शुरू करते हैं with the first question. Very simple question, बहुत easy है and very frequently asked. This type of question is very frequently asked in JEE. All right, let Z and omega be two complex numbers such that Z bar plus I omega bar is equal to 0 and argument of Z into omega is pi. Then you have to find out what will be the argument of Z. Okay, let's see what we are going to do. यहाँ पे Z और ओमेगा के टर्म्स में एक इक्वेशन दी है और यहाँ पे उसके आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में एक इक्वेशन दी है. अब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z निकालना है तो यहाँ से ओमेगा को हटाना पड़ेगा. ओमेगा नहीं चाहिए यहाँ पे, तो ओमेगा हटाने के लिए अब आपको ये वाली कंडीशन दी है. ओमेगा नहीं है, सॉरी, वो W है. Z बार प्लस आई डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 0, तो आपका Z बार हो जाता है माइनस आई डब्ल्यू बार. करेक्ट. अब अगर आप दोनों साइड पे कॉन्जुगेट ले लोगे तो क्या होगा, Z बार का कॉन्जुगेट जो है वो Z होगा, वैसे ओमेगा W बार का कॉन्जुगेट W होगा और माइनस I जो है उसका जो कॉन्जुगेट है वो I होगा. बेसिकली जब आप कॉन्जुगेट लेते हो तो कॉन्जुगेट सब पे बढ़ जाएगा, मतलब Z बार का आएगा, यहाँ पे माइनस I का आएगा, ऑल्सो W बार का आ जाएगा. तो आपको मिल जाएगा Z इज इक्वल टू आई डब्ल्यू. मतलब अब Z को तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है आपको, तो W को सब्स्टिट्यूट करना है. तो W को आप लिख सकते हो अभी Z अपॉन I. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें W की जगह पे अभी Z अपॉन I डाल दो. व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z इनटू Z अपॉन I विच इज इक्वल टू पाई, which you can say that argument of Z square upon I is equal to pi. आर्ग्यूमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 को आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. तो चलो यहाँ पे भी वही कर देते, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z स्क्वायर माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ I लिख देते इसको. एक और प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट की जो हमने सब आर्ग्यूमेंट की वीडियो में देखा है. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z रेज टू n को आप लिख सकते हो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. मतलब ये हो जाता है 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस I का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, पाई बाय 2 होता है I का आर्ग्यूमेंट, बिकॉज इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है वो, बरोबर. तो अभी अगर मैं पाई बाय 2 को ले जाऊं RHS में तो आई गेट पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज 3 पाई बाय 2. तो ये अगर ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z की वैल्यू है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की वैल्यू क्या हो गई, 3 पाई बाय 4. सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन. यस, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज यूज करके उसको मैनिपुलेट करना था. यस, क्लियर, ऑसम. पॉज करके लिख लो इसको और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. ओके, ये दिखने में तो बड़ा डेंजर लग रहा है ना, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है. ध्यान से देखो, यहाँ पे e रेज टू 2mi कॉट इनवर्स ऑफ p इनटू एक पूरा ब्रैकेट है जिसको m से रेज किया है, pi प्लस 1 अपॉन pi माइनस 1. अच्छा, अभी यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ p है और यहाँ पे जो है वो सिर्फ p है. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, कॉट इनवर्स ऑफ p को ना कुछ तो एंगल x डाल देती हूँ. अब कॉट इनवर्स p को अगर मैं कुछ एंगल x डालूंगी तो p जो है उसको मैं कॉट x बोल सकती हूँ. यस, तो मेरा अभी ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा e रेज टू 2mi. इंस्टेड ऑफ कॉट इनवर्स p आई विल राइट x, ब्रैकेट के अंदर इंस्टेड ऑफ p आई विल राइट कॉट x. तो i कॉट x प्लस 1 अपॉन i कॉट x
-1 बाहर का m मत भूलना, ठीक है। अब cot x आपको पता है cos x अपॉन sin x होता है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं i इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स +1 डिवाइडेड बाय i इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स -1 द होल रेज टू m, ठीक है। अब साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेती हूं मैं। तो क्या मिलेगा आपको, यहां पे कैंसिल हो जाएगा साइन एक्स, यहां पे आ जाएगा आई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय आई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स द होल रेज टू m। पोलर फॉर्म और अगर आपको चाहिए तो आपको एक एक्सप्रेशन चाहिए इस फॉर्म में cos x प्लस आई साइन एक्स, तो इसको फिर आप e रेज टू आई एक्स लिख सकते हो, राइट। बट यहाँ पे आई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आपको याद होगा हमने कन्वर्ट कैसे करना है उसको सीखा था। तो अगर डायरेक्टली आप डालना नहीं चाहते तो आप इसमें आई कॉमन ले सकते हो। दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से अगर मैंने आई कॉमन ले लिया तो सी व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई एम गोइंग टू गेट कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन आई इंटू साइन एक्स divided by, again taking I common from here, cos x minus 1 upon I into sin x the whole raised to m। अब 1 अपॉन आई अगर आपको याद होगा 1 अपॉन आई होता है माइनस आई, ये आई और आई तो कैंसिल हो जाएंगे। यू विल गेट e रेज टू 2mxi, दिस विल बिकम cos x माइनस आई sin x divided by cos x plus I sin x the whole raised to m। अब ऊपर जो है उसको मैं लिख सकती हूँ e रेज टू माइनस आई एक्स, नीचे जो है उसको मैं लिख सकती हूँ e रेज टू आई एक्स द होल रेज टू m। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा फिर e रेज टू 2mxi इंटू ये ऊपर चला जाएगा अगर, तो e रेज टू माइनस एक्स माइनस आई एक्स मतलब -2ix हो जाएगा, और बाहर ऑलरेडी पावर m है, सो दिस यू कैन बेसिकली राइट एज e रेज टू 2mxi इंटू e रेज टू -2mxi विच कैंसल ईच अदर आउट टू गिव यू e रेज टू 0 मतलब कि 1। समझा? इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको cot x को जो है कॉट वाला इनवर्स वाला पार्ट जो था वो आपको सिर्फ हटाना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। यस, ऑल राइट, सुपर। चलो इसको नोट कर लो पॉज करके एंड वी कैन देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, if z is a complex number such that z is not equal to -1, mod of z is equal to 1, argument of z is equal to theta, and if there is another complex number w which is equal to z into 1 minus z bar upon z bar into 1 plus z, then you have to find out the real part of w। okay, चलो अभी यहाँ पे z की बारे में कुछ चीजें बताइए आपको कि z जो है वो -1 के इक्वल नहीं है और मॉड z जो है वो 1 है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है, वो थीटा देखो अभी ऑप्शंस में आ रहा है, ठीक है। तो मॉड z इज इक्वल टू 1 के लिए अपने पास ऑप्शन होता है z का वैल्यू जो है वो 1 डाल दो, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉब्लम है कि अगर आप z का वैल्यू 1 डालोगे आपको w 0 आ जाएगा, फिर ऑप्शंस में से ना वो थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी तकलीफ देगा आपको। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग z एज 1 आई विल टेक z एज आयोटा। अगर z को मैं आयोटा लूं तो z पार माइनस आयोटा हो जाता है और आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो फिर π/2 हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो π/2 हो जाता है। तो अभी w क्या हो जाएगा फिर, w विल देन बिकम i इंटू 1 माइनस z बार, यानी 1 माइनस ऑफ माइनस आई चाहिए जो कि प्लस आई हो जाएगा। z बार इज नथिंग बट माइनस आई और ये है 1 प्लस z मतलब फिर से 1 प्लस आई, आपको w मिलता है -1,
ठीक है, मतलब रियल पार्ट ऑफ डब्ल्यू भी -1 ही है, इसका वैल्यू आपको -1 मिल गया। अब आपको ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको -1 देने वाला है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा जो है आपने उसको π/2 लिया हुआ है, तो ऑप्शन में थीटा की जगह पे π/2 डाल के चेक करो कि कौन सा ऑप्शन -1 आता है। ठीक है, पॉज करो एंड चेक ऑल द 4 ऑप्शंस एंड सी फॉर विच ऑप्शन यू आर गेटिंग आर्ग्यूमेंट और द आंसर एज आफ्टर पुटिंग थीटा इज इक्वल टू π/2 what option is giving you -1. Just pause and check. Okay, so if you see you will get it for this one -2 sin square θ/2 में अगर आप डालोगे तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे अगर आप π/2 डालते हो ये हो जाएगा π/4। साइन π/4 1/√2 होता है, उसका आपको करना है स्क्वायर, दैट इज 1/2 which gives you -1. No other option will give you -1. ऑलराइट, अगर मल्टीपल ऑप्शन देते तो फिर वो जो अजम्पशन था वो आपको चेंज करना पड़ता, फिर आई की जगह पे कुछ और, इसीलिए हमने जेड की जगह पे 1 नहीं डाला, हमने आयोटा डाला। ऑलराइट, ओके, सुपर्ब गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, ऑलराइट, सुपर्ब। ओह, इसके तो ऑप्शन भी बड़े डेंजरस लग रहे हैं और क्वेश्चन भी थोड़ा सा अजीब है। यू हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ e⁻आई थीटा। अच्छा, अब डरने वाली कोई बात नहीं है इसमें। e⁻आई थीटा अगर है तो ये जो ऊपर e⁻आई थीटा है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये e⁻आई थीटा की जगह पे लेट मी जस्ट पुट e⁻आई थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, तो लेट मी जस्ट पुट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। अब e⁻x प्लस वाई अगर है तो e⁻x इंटू e⁻y लिख सकते हैं, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ e⁻cos थीटा इंटू e⁻आई साइन थीटा। नाउ अगेन इफ यू कंपेयर दिस, यहां पे ये जो है ये इसका थीटा हो गया, लेट मी सपोज दैट दिस इज फाई, तो अगर e⁻आई फाई होता तो e⁻आई फाई को यू कुड हैव पुट एज cos फाई प्लस आई साइन फाई। यस, यहां पे फाई का काम साइन थीटा कर रहा है, तो क्या आएगा, ये e⁻cos थीटा जो बाहर है वो ऐसे ही रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। अंदर आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यहाँ पे cos फाई प्लस आई साइन फाई, और फाई क्या है एक्चुअली साइन थीटा, मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग cos फाई यू कैन सिंपली राइट cos ऑफ साइन थीटा, मतलब साइन थीटा इन दिस केस हैज बिकम द आर्ग्यूमेंट, साइन थीटा यहाँ पे एंगल बन गया, तो cos ऑफ साइन थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ साइन थीटा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, सिर्फ cos साइन थीटा नहीं, ये जो cos साइन थीटा है वो बाहर वाले e⁻cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इट विल बिकम e⁻cos थीटा इंटू cos ऑफ साइन थीटा विच इज योर ऑप्शन ए। समझा, सिंपल, सुपर, ये ऑप्शन है। ठीक है, चलो पॉज करके इसको भी लिख लो। नेक्स्ट, लोगैरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एक फॉर्मूला है बट आई जस्ट वांट टू हेल्प यू डिराइव इट सो दैट यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, एंड इन केस यू फॉरगेट फॉर सम रीजन you can quickly derive it in 10 seconds. Very simple it is. Okay, let us assume any complex number z is equal to a plus ib equal to r is equal to r into e⁻i theta, जो आपका नॉर्मल फॉर्म है। अब अगर z को r e⁻i थीटा में ले लूँ और दोनों साइड log ले लूँ तो चलेगा, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे अंदर, log ऑफ a इंटू बी, आपको पता है log ऑफ a इंटू बी जो है वो log a प्लस log b होता है। यस, log ऑफ a इंटू बी जो है वो log a प्लस log b होता है। अच्छा, अगर वो log a प्लस log b है तो उसको मैं लिख सकती हूँ log r प्लस log ऑफ e⁻i थीटा। log की एक और प्रॉपर्टी होती है, log ऑफ x⁻n को आप लिख सकते हो n log x, यानी कि पावर वाली टोपी को नीचे रख दो, मतलब यहाँ पे अभी ये जो i थीटा पावर वाली टोपी है वो नीचे आ जाएगी, मतलब
दिस यू कैन राइट एज आई थीटा इंटू लॉग ई. ऑल्सो आर जो होता है यहाँ पे, आर तो जेड का मॉड्यूलस होता है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई थीटा इंटू लॉग ई. अच्छा, मैंने बताया था लॉग वाला, अगर आपने वीडियो चेक किया होगा लोगैरिथम का, जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज वगैरह की है, अगर नहीं किया होगा तो उसको चेक कर लीजिए. वहां पे आई हैड स्पेसिफाइड दैट इफ द लॉग इज नॉट गिवन यू अज्यूम इट टू बी ई. तो अगर इसका लॉग ई है तो लॉग ई टू द बेस ई तो 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर का अगर खुद ही के बेस के साथ लोगैरिथम ले लेते तो आपको आंसर 1 आता है. दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम लॉग ऑफ मॉड जेड प्लस आई टाइम्स ये 1 बन जाएगा, तो सिर्फ थीटा बचेगा. थीटा क्या होता है, थीटा तो जेड का एम्पलीट्यूड होता है. ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर लोगैरिथम लेना है तो उसका ये फॉर्मूला है लॉग ऑफ मॉड जेड, मतलब लॉग ऑफ इट्स मॉड्यूलस प्लस आई टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड. ऑलराइट, चलो इसको नोट कर लो एंड try to remember the formula, otherwise I'm sure you have seen it will barely take you like 10-20 seconds to derive it. ठीक है, चलो let's see a question on this now. The real part of 1 minus I the whole raised to minus I is what? पावर में अभी तुम्हारा आयोटा आ गया, ऐसा तो कुछ हमने आज तक कभी देखा नहीं है, तो पावर में आयोटा तो नहीं चलेगा. लोगैरिथम वाले वीडियो में अगेन मैंने बताया था, अगर आपको पावर हटाना है, कभी भी कोई एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें एडिशन को मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना हो या पावर हटाना हो, वो करने का एक ही तरीका होता है, आपको लॉग लेना होता है. तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z ले लो और इसका लॉग ले लो. दोनों साइड पे अगर आप इसका लॉग ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, लॉग 1 माइनस आई रेज टू माइनस आई. अगेन द यूजिंग दैट पावर रूल, दिस माइनस आई विल कम नीचे and this is what you get. Yes, now you have to find the logarithm of this complex number. What is the complex number? 1 minus I. Again revising the formula for you, it is log of mod z plus I times the amplitude of z. ठीक है, the complex number you have here is 1 minus I, उसका mod क्या होगा, 1 square plus minus 1 square which is root 2. Amplitude is nothing but tan inverse of y by x. y क्या है यहाँ पे, -1 and x is 1. तो tan inverse of -1 upon 1 which is nothing but tan inverse of -1 only, which gives you minus pi by 4. Minus pi by 4 why, because आपको amplitude बोला है which is the principal argument, it should lie in the range of minus pi and pi. Okay, तो what you can write this now as is माइनस आई जो बाहर है उसको भूलना मत, वो वैसे ही रखो. लोगैरिथम ऑफ मॉड जेड यानी कि लॉग ऑफ रूट 2 प्लस आई टाइम्स इट्स एम्पलीट्यूड यानी कि माइनस पाई बाय 4. ठीक है, अब चलो यहां पर फिर से हम पावर रूल लगा लेते हैं और ये माइनस आई को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यू विल गेट दिस एज माइनस आई लॉग 2 रेज टू हाफ minus minus plus I into I gives you I square. ठीक है, this half now you can bring नीचे again, so this will become minus I by 2 log 2. I square is nothing but -1, sorry not minus I, this is -1. So I square अगर -1 है तो you can simply write this as minus pi by 4. So what you are getting is basically log z is equal to minus I by 2 log 2 minus pi by 4. Again, if you want to convert this to exponential form, this will become z is equal to e raised to minus I by 2 log 2 minus pi by 4. Similar to the previous one, I can write this as e raised to minus pi by 4 into e raised to minus I into half log 2. Now this half log 2 that you have over here becomes your argument. ये तुम्हारा थीटा का काम करने लग जाएगा. ये अगर तुम्हारा थीटा का काम करने लग जाता है तो आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हो, रुको थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं. This entire expression
will now become what? This entire expression now becomes e raised to minus pi by 4 cos of half log 2 minus I sine of half log 2. Again, this is your z now, okay? If this is your z, what is the real part? Z तो तुमने इसी को लिया था ना, मतलब इसी का real part अब आपको चाहिए. The real part of this will again be this e raised to minus 4 multiplied with this term, which is e raised to minus pi by 4 into cos of half log 2, which is your option A. ठीक है, गुड क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू नो लोगैरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालना है. दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हियर. और लोगैरिथम निकालना है पहले वो बत्ती जलनी चाहिए. लोगैरिथम निकाला ही क्यों है हमने यहाँ पे? कुछ लोग बोलेंगे ऑप्शंस देख के भी मैम थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि लॉग तो निकालना पड़ेगा. करेक्ट, ऑप्शंस देख के भी यू कैन फिगर आउट. बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट पावर दैट इज देयर. आई पावर में तो भाई आई का पावर हमने कभी देखा नहीं है लाइफ में, तो उसको हटाना पड़ेगा. और कभी भी पावर अगर हटाना होता है तो लॉग इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दैट. ऑलराइट, चलो पॉज करके इसको भी नोट कर लो एंड वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, this is a very, very good question. If Z1 is equal to 10 plus 6i, Z2 is equal to 4 plus 6i, and Z is a complex number such that the amplitude of Z minus Z1 upon Z minus Z2 is equal to pi by 4, then you have to find the value of modulus of Z minus 7 minus 9i. ओके, लेट्स सी. सबसे पहले z एक है ना वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं ये z को ले लेती हूँ x प्लस आई वाई. ठीक है, अब ये एम्पलीट्यूड ऑफ z1 अपॉन z2 इज नथिंग बट z1 एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2. So let me simply write this as amplitude of z minus z1 minus the amplitude of z minus z2, which is equal to pi by 4. ठीक है, now z is x plus iy, z1 and z2 are given to you, so let me just put those over here. You will get x plus iy minus 10 plus 6i minus the amplitude of, again z is x plus iy and z2 is 4 plus 6i, correct? So this is equal to pi by 4. Now separating the real and imaginary parts over there, you are going to get amplitude of x minus 10 plus I into y minus 6. Yes, and in the second term you get the amplitude as x minus 4 plus I into y minus 6, which is equal to pi by 4. अब एम्पलीट्यूड ऑफ अगर आप a प्लस आई बी देखते हो तो द एम्पलीट्यूड ऑफ a प्लस आई बी इज tan इनवर्स ऑफ y बाय x, करेक्ट? सो हियर इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10 माइनस tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4. राइट, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4. tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला होता है, उसको मैं यहां लिख देती हूँ. tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b जो होता है, इट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे आप लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा? लेट्स सी. विल गेट tan इनवर्स ऑफ a एंड b, तो ऊपर है a माइनस b मतलब y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10 माइनस y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4. पूरा डिवाइड करो 1 प्लस इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट. बहुत लोगों को अभी ये देख के डर लग रहा होगा, इतने सारे फ्रैक्शन हमें कभी पसंद नहीं होते, बट ठीक है, एकदम आराम से ठंडे दिमाग से इसको सॉल्व करेंगे. ओके, अच्छा, अब ये इसका tan इनवर्स है. ये tan इनवर्स को अगर मैं RHS में ले लूं तो वो tan पाई बाय 4 हो जाएगा. ठीक है, चलो इसको अभी सिंप्लीफाई करो. न्यूमरेटर में आपको करना पड़ेगा LCM लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू आर गोइंग टू गेट y माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4
माइनस वाई माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 10। इसके नीचे ये x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 होगा। The whole divided by this x minus 10 into x minus 4 will get multiplied with that 1 there. प्लस हियर यू हैव y माइनस 6 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ये भी अगेन जो है वो डिवाइड हो रहा है बाय x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4। आई होप यू कैन सी कि यहाँ पे अब बहुत ही अच्छे से कैंसलेशन होने वाली है। क्या कैंसलेशन होने वाली है यहाँ पे? यहाँ पर ना ये x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 4 कैंसल आउट होने वाले, बरोबर। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक बना देते हैं सो दैट मेस ना हो जाए, ठीक है। चलो अब ये आराम से ब्रैकेट ओपन करो। यू विल गेट एक्स वाई माइनस 4y माइनस 6x प्लस 24 माइनस दिस इज ऑल्सो एक्स वाई ओनली माइनस 10y, बाहर माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा वो, माइनस 6x अगेन प्लस 6x बन जाएगा, प्लस 60 विल बिकम माइनस 60। सॉरी, द होल डिवाइडेड बाई, ये पूरा न्यूमरेटर है, ठीक है। नीचे क्या आएगा? नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। और ये आर एच एस में tan पाई बाय 4 है विच इज़ 1। अब देखो यहाँ पे इसका न्यूमरेटर थोड़ा सिंप्लीफाई करो और जो डिनोमिनेटर है उसको आर एच एस में ले जाके मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 10y इज गोइंग टू गिव यू 6y, माइनस 6x प्लस 6x ऑल्सो गेट्स कैंसिल, 24 माइनस 60 विल गिव यू माइनस 36, राइट। और आर एच एस में ये सिंप्लीफाई होकर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एज इट इज है, माइनस 14x माइनस 12y भी एज इट इज, 40 प्लस 36 आपको 76 दे देगा। तो बेसिकली यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y प्लस 36। ओके, वो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ तो प्लस 1 मत कर देना। अब जो क्वेश्चन में दिया है ना, जो पूछा है आपसे, उसको ध्यान से देखो। मॉड ऑफ z माइनस 7 माइनस 9 आई आपसे पूछा है। अच्छा, जेड एक्स प्लस आई वाई मैंने लिया है, ये माइनस 7 माइनस 9 है। इसमें अगर मैं रियल और इमेजिनरी स्प्लिट करूं तो आई विल गेट x माइनस 7 प्लस आई इंटू वाई माइनस 9। इस चीज का मॉड निकालना है। इस चीज का मॉड यानी कि अगर मैं इसके मॉड का स्क्वायर लूं तो मुझे मिलना चाहिए x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 स्क्वायर। कैन आई ट्राई एंड एडजस्ट दिस ओवर हियर? x माइनस 7 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 9 स्क्वायर जो है वो मैं यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x आई ऑलरेडी हैव, ठीक है। और वाई स्क्वायर माइनस 12y, ये प्लस 6y ये साइड आ जाएगा तो माइनस 18y हो जाएगा। ये 36 उधर लेकर चले जाओगे माइनस 72 हो जाएगा। अब ये माइनस 14x देखो ये चला गया, ये वाई स्क्वायर गया, माइनस 14x ले लिया मैंने, माइनस 12y 6y सब चीजें कवर कर ली। अब यहाँ पे x माइनस 7 द होल स्क्वायर लाने के लिए 49 ऐड करना पड़ेगा, आरएचएस में भी ऐड कर दो 49, माइनस 18y को का स्क्वायर बनाने के लिए 81 ऐड करना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे ऐड कर दो। तो अब आपका जो एलएचएस है वो x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 द होल स्क्वायर बन गया। इसको कैलकुलेट करोगे आपको कितना मिलेगा? 81 माइनस 72 जो है, एक मिनट, 81 माइनस 72 विल गिव यू 9, 9 प्लस 49 इज गोइंग टू गिव यू 58, 40, ये इसके साथ यहाँ ऐड हो जाएगा प्लस 40। तो ये जो आपका उस साइड पे जाके माइनस 72 हुआ था, माइनस 40 भी आएगा उधर, ठीक है। तो यू हैव 58 माइनस 40 ऑल्सो विच इज 18। ये है इसके मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड का स्क्वायर है ये, मतलब इस चीज का स्क्वायर है। तो अगर आपको उसका रूट निकालना होगा
तो रूट 18 you will get. रूट 18 is nothing but रूट 9 into 2 which gives you 3 रूट 2, जो कि आपका आंसर है. ठीक है, एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे डेफिनेटली. लेट्स सी. एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 आपको पाई बाय 4 दिया है. सबसे पहले एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी लगाकर डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में बदल दो. z माइनस z1 जो है, z को मैंने x प्लस आई वाई ले लिया, तो z माइनस z1 और z माइनस z2 को रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में हमने स्प्लिट कर दिया. ठीक है, फिर उसको अगर आप इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट कर दोगे रियल और इमेजिनरी में, तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स ऑफ y बाय x. तो इसके लिए tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 10, इसके लिए tan इनवर्स ऑफ y माइनस 6 अपॉन x माइनस 4 आ जाएगा. यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का फॉर्मूला लगा दिया, उसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया, एंड दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट वी गॉट. नाउ वी फिगर्ड आउट दैट दिस इज नथिंग बट z माइनस 7 माइनस 9i का अगर मॉड लेना है तो उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो रियल एंड इमेजिनरी में अगेन स्प्लिट करके. तो बेसिकली आपको x माइनस 7 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 द होल स्क्वायर का अंडर रूट चाहिए. तो हमने क्या किया, x माइनस 7 द होल स्क्वायर और y माइनस 9 द होल स्क्वायर इस एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश की. Once you do that and take the square root of that, you get square root of 18 which is nothing but 3 root 2, जो कि आपका फाइनल आंसर है. अच्छे से नोट कर लेना ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बहुत सारे मतलब कंसेप्ट तो नहीं है इसमें, बट कैलकुलेशन की बहुत सारी चीजें कि यू नो हाउ यू कैन मैनिपुलेट द क्वेश्चन इन ऑर्डर टू गेट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट. ये हम लोग ये क्वेश्चन से थोड़ा समझ सकते हैं, सो दैट आगे नॉट सिमिलर क्वेश्चंस बट कैलकुलेशन में आप थोड़े मास्टर हो जाओगे उससे. ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लो अच्छे से, एंड देन वी विल कम टू योर DIY question. Homework question for you, which means the end of the video. The question is very simple, very similar to the first sum that we did. I hope answer आ जाए आपको इसका, and let us know them the answer in the comment section. I hope video समझ में आ गया हो. आर्ग्यूमेंट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे questions we have seen today. Stay tuned, more videos on complex numbers are coming very soon. रिवाइज करते रहो कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, सो दैट आगे के वीडियोस में आपको अच्छी क्लैरिटी आए. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching, guys. Bye. Take care. God bless you and stay safe.